Hello, 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 guys. Welcome to the vlog. Actually, welcome to the न्यू व्लॉग। हाँ, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मतलब मन तो बहुत करता था, लेकिन जिस दिन भी मैं सोचती थी उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती थी और बहुत सारे काम आ गए थे और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से जो है नहीं हो पा रहा था। पर अब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो आज मैंने सोचा आज स्टार्ट करते हैं तो कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करते हैं। तो बहुत दिन से मैं ऐसे ही बहुत दिन हो गया था, मैंने मेकअप वेकअप नहीं किया था, साड़ी वाड़ी नहीं पहनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा मेकअप हो जाए, साड़ी हो जाए। तो अभी मैंने ये मेकअप किया है और ये साड़ी पहनी है। साड़ी वाला लुक अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। और बाकी जो है आपको ये जानना हो कि ये मेकअप मैंने कैसे किया है, अगर आपको ये मेकअप मेरा अच्छा लग रहा है तो बने रहिए वीडियो में। आगे आपके लिए और भी एक सरप्राइज है जिसको देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और देखते रहिए मेरा व्लॉग, मेरा चैनल। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए भाई। ये देखिए मेरी साड़ी का लुक, साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? चलिए जल्दी जल्दी बताइए अच्छी लग रही है या नहीं। फटाफट कमेंट कमेंट करिए और बताइए। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, आप लोग भी देख के बताइए। साइड से भी देख लीजिए, ग्रीन कलर है। मूवीज में ऐसे ही पोज देते हैं ना, शादियों में भी ऐसे ही फोटोग्राफर्स ऐसे ऐसे करके पोज दिलवाते रहते हैं शादी के लिए। भाई शादी का फोटोशूट तो बड़ा हेक्टिक होता है। हेलो एवरीवन, मैं चल रही हूँ मेकअप करने, तो चलते हैं फटाफट करते हैं मेकअप। आज बहुत दिनों के बाद मैं मेकअप करने जा रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। मेकअप करने के बाद वैसे हर कोई सुंदर ही लगता है, लेकिन देखते हैं आज कैसा लगता है। मतलब आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग मुझे लगता है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है पहली बार होगा कि मैं मेकअप करके या मेकअप का वीडियो बनाने जा रही हूँ। और मैं मेकअप के बाद कैसी लगती हूँ वो आप लोग आज पहली बार देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। सो गाइस, मैंने फेस पर फेस वॉश करके इस पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है। वैसलीन का मॉइस्चराइजर मैंने लगाया है। तो अभी अभी मुझे पसीने नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक तो एसी चल रहा था। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर चलाऊंगी। बाकी मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया। आगे आगे देखते हैं मैं क्या क्या लगाती हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ एलोवेरा जेल। तो मैं मॉइस्चराइजर के बाद हल्का सा उसको लगाना प्रेफर करती हूँ। वीडियो शूट करने से पहले मुझे लग रहा था कि मुझे शीशे में देखना पड़ेगा, फिर मैं कैमरा कैसे सेट करूंगी, फोन कैसे सेट करूंगी। पर मुझे लगता है कि शीशा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही वीडियो बनाते बनाते ही कैमरे में देख देख कर भी मेकअप हो सकता है। ये आप लोगों के लिए भी एक टिप है। कभी भी कहीं आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिरर नहीं है, फ़ोन का कैमरा ऑन करिए, फ्रंट कैमरा ऑन करिए, बस शीशे के सारे काम उसी से हो जाने हैं, मिरर की ज़रूरत ही नहीं है फिर। चलिए हमने लगा लिया है एलोवेरा जेल। अब 1-2 सेकेंड्स के लिए हम रुकेंगे। उसके बाद मैं लगाऊंगी लॉरियल की बीबी क्रीम। आई थिंक आप लोगों को ठीक से इसमें दिख नहीं रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो ये क्रीम मैं लगाऊंगी। ये मुझे अच्छी लगती है और मतलब इसका कवरेज भी अच्छा आता है। और चाहे तो आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, पर इसमें फाउंडेशन मिक्स है, तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। और फाउंडेशन जो मुझे पसंद है, मुझे लोटस का फाउंडेशन बहुत पसंद है, परफेक्ट लोटस का प्योर रेडियंस। और वो मैंने लिया था अपनी शादी में, उसके बाद से वो आज तक मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। अगर आप लोगों को कहीं पे मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कहाँ मिलता है, कहाँ पे मिल रहा है। बाकी कहीं पर भी आज तक मुझे वो मिला नहीं है। मैंने कितनी जगह पूछा है लेकिन कहीं नहीं मिला। मैं लेने जाती हूँ उस फाउंडेशन को
लेके चली आती हूँ कोई और क्रीम। ये क्रीम भी मैं फाउंडेशन लेने ही गई थी तो लेके चली आई थी। अभी मैंने जल्दी में एक फाउंडेशन लिया है, लेकिन जो है लिया क्या है, मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो उन्होंने मतलब उनके लिए हम एक क्रीम लेने के लिए गए थे तो दुकान वाला मुझे दिखाने लगा। फिर मम्मी ने बोला तुम्हें लेना ही है फाउंडेशन ले लो, तो मैंने कहा कि नहीं, बट फिर मुझे भी लगा लेना तो है ही। फिर मम्मी कह रही है कि मैं दिला देती हूँ तुम ले लो। बस ऐसे फिंगर्स से हम इसे मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा है, मुझे लगता है कि फिर से एसी ऑन करना पड़ेगा। ला 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 ला। मुझे काम करते करते थोड़ा गाने की आदत है, तो अगर आप लोगों को ना अच्छा लगे, ना पसंद आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, और अच्छा लगे तो एंजॉय करिए। थक जा रही हूँ मैं खड़े खड़े, बैठ जाते हैं। देखिए तो फिर दिख ही रहा होगा आपको कितना अच्छा कवरेज है इसका और कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बिल्कुल भी जो है आपको ये नहीं लग रहा है कि अलग से आपने कुछ अप्लाई किया। थोड़ी देर में जब ये सेट हो जाएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और फिर बीबी क्रीम तो होती ही इसलिए है कि पता ना चले। मैंने एक और बीबी क्रीम पहले यूज़ की है पॉन्ड्स की, वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वो भी, उसका भी मतलब बहुत अच्छे से वो भी ब्लेंड हो जाती है और कवरेज उसका बहुत अच्छा आता है। तो पहले मैं वही यूज़ करती थी, फिर मुझे ये मिली तो मैंने इसको ट्राई किया। बाकी आप लोग देख रहे होंगे मेरी गर्दन का कलर अभी फेस के कलर से चेंज ही हो गया एकदम। तो 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सेट होने देते हैं। जब तक मेरी क्रीम थोड़ा सेट हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा मेकअप किट है और इसमें अभी थोड़ा मेसी सा हो रखा है, बट कई सारे कॉलम्स हैं, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं चीज़ें इस तरीके से। सारी लिपस्टिक ऐसे पड़ी हुई है इसमें। ओ देखिए कई सारे कॉलम हैं, आप इसमें रख सकते हैं सामान। ऐसा मेकअप किट अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर रहता है, सामान आप आराम से रख सकते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। भाई मुझे पसीने आने लगे थे तो थोड़ा सा इसी में करना ही पड़ेगा, मेकअप अच्छा करना है। मैं थोड़ा सा शीशा यूज़ करूँगी। क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा या बहुत ब्राइट या बहुत हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बीबी क्रीम प्रेफरेबल रहती है, बेटर रहती है फाउंडेशन के कंपैरिजन में। वैसे मेरा मेकअप लुक जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है इनकम्प्लीट ना लगे, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बढ़ गई है और इस बीच में भी ज़्यादा पसीना आता है, वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर लगाने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। सेट होने देते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे हम आई मेकअप। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले
पहले साड़ी पहन लूँ फिर आगे का प्रोसेस करूँ। चलिए आई मेकअप कर लेते हैं, फिर करते हैं। आई मेकअप करने के लिए मेरे पास ये है और ये वैलेट है, और ये मैंने लिया था 2-2.5 साल पहले मेरी शादी में। और तब से जैसे कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप हमेशा नहीं करती हूँ। ओकेजनली कोई शादी है, कोई फंक्शन है तभी किया, अदरवाइज बहुत ही लाइट रहता है सब कुछ मेरा। सिंपल पिंक लिपस्टिक सिंपल लिखा है। तो आज हम लोग ये करेंगे, देखते हैं कैसा लुक आता है। जैसे हमेशा मैं करती नहीं हूँ, जो लोग हमेशा करते रहते हैं उनका हाथ सेट रहता है इसमें। देखते हैं कि मेरा क्या होता है। कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ, देखिए देखिए कौन सा कलर लेना चाहिए। मैं सोच रही हूँ लाइट कलर लें। मुझे लगता है मेरी आंखों पर थोड़ा सा डार्क कलर चलेगा तो
आपके पास भी कोई मसाला है जो खत्म हो गया उसको फेंकिए नहीं, पहले उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, हो सकता है कि काम कर रहा हूँ। आई शेडो हो गई और मस्कारा भी हो गया, आईब्रो पेंसिल हो गई, अब बचता है काजल। तो मैं काजल यूज़ करूँगी लैक्मे का। मैं आईलाइनर नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि दिन के मेकअप में मुझे आईलाइनर नहीं पसंद है और मेरी आँखों पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। काजल अच्छा लगता है। हल्का सा मैं इसे ऊपर की तरफ भी लगाऊंगी, बस हल्का सा। हो गया हमारा आई मेकअप, बची है बिंदी, लिपस्टिक। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती, ब्लशर वगैरह मैं इतना नहीं प्रेफर करती हूँ, ये सब लगाना दिन में अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब मैं करूँगी चेंज और उसके बाद बिंदी, लिपस्टिक और ज्वेलरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए ये है मेरा फाइनल लुक और जो मेकअप मैं कर रही थी और साड़ी पहनी है मैंने, जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ। तो ये है बनारसी साड़ी और ये मेरी मम्मी की साड़ी है, तो मुझे बहुत पसंद थी और मम्मी बस इसको संभाल के रखती थी, पहनती नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पहनना है तो तुम ले लो, तो बस वही मैंने पहना है। और ये ग्रीन कलर मैरून कलर की साड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये अभी आपको पूरा दिख नहीं रहा है, मैं ट्राई करती हूँ दिखाने का। और मैंने जितना भी मेकअप किया था आप लोगों ने देखा ही था, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ तीन चीज़ें की हैं। सिंदूर लगाया है, मैरून बिंदी लगाई है और मैरून लिपस्टिक। तो देखिए ना आप कि कैसा लुक है और कैसा लुक है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है देखकर, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार, इसलिए फटाफट कमेंट करिए कैसा लग रहा है मेरा। और हाँ, ये मैंने ये भी पहना है कमरबंद, ये मैंने शादी में पहना था, तब से अब पहना है। उसके बाद ही मैंने कहाँ रख दिया था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, अभी मिला है तो मैंने सोचा लाओ पहनते हैं, कभी कभी पहनना चाहिए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो बताइए, खराब लग रहा है तो भी बताइए। मेरी साड़ी नहीं दिख पा रही, मैं कैसे दिखाऊं? एक्चुअली ये थोड़ा सा सरप्राइज है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं उनके लिए। तो अभी जब वो आ जाएंगे तो मैं उनसे कहूँगी वो मेरा पूरा लुक आपको दिखाएंगे। बाकी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो साड़ी, और मुझे मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी कमी है कि थ्रेडिंग नहीं करवाया था मैंने, अचानक से मेरा मन हो गया आज साड़ी पहनते मेकअप करते, तो बस कर लिया। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद, जब वो भी आ जाए तब मैं आपको पूरा लुक दिखा पाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक न्यूज़ देनी है। न्यूज़ कह लीजिए, हाँ न्यूज़ ही है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। वो ये है कि हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया है। तो बस अब एक्चुअली हम लोगों ने लिया है और कुछ टाइम हो गया, हम लोगों को 1 आध महीने हो गए हैं उस फ्लैट में शिफ्ट हुए रहते हुए। अभी आप लोग जहाँ का वीडियो ये देख रहे हैं ये हमारे फ्लैट का ही है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से, मतलब घर के बाहर से अंदर तक का दिखाती हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं है बट बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा। जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं मूवीज में, क्या कहते हैं, सपनों का घर या ड्रीम हाउस कह लीजिए, या कह लीजिए जो भी है, हमारा पहला घर है और
बहुत ही, हमें तो बहुत पसंद है, छोटा है पर बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी देखिए और देखकर बताइए कैसा लगता है, कैसा है हमारा घर। तो मैं चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, चलिए मेरे साथ। तो आ गए हम लोग घर के बाहर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर, और अंदर घुसते ही ये है मेन गेट। इसको हम करेंगे बंद, एंड देन घुसते ही फिर उसके बाद सामने ही एक वॉल है। एक्चुअली थी नहीं, ये हमने बनवाया है, एक पार्टीशन डलवाया है बीच में। और सामने जो आप लोगों ने देखा रहा होगा, पहले हम जब रेंटेड हाउस में रहते थे तो वहाँ पे जो मंदिर था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। यहाँ पे भगवान जी हैं, पहले ही एंटर करते ही भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद हाँ, भगवान जी के साथ में एक वॉल है, इस पर मैंने लगाया है ये। कैसा लग रहा है बताइएगा, कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों ने इतने टाइम से लेके रखा था, पर ये होता है ना, रेंटेड हाउस में आप कोई चीज लगा नहीं सकते हो क्योंकि आपको कील नहीं ठोकना होता है। तो बड़ा शौक था, लेकिन वो शौक अपने घर में आके पूरा हुआ है। फिर यहीं पर छोटा सा है किचन हमारा, ठीक है। और वहां पे मेन एंट्रेंस पे गणेश जी की वो लगी है, मूर्ति कह लीजिए, फोटो कह लीजिए। और इधर है आरो है, लक्ष्मी जी की फोटो है। एंड देन इधर टॉयलेट बाथरूम है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे है पर्दा, एंट्रेंस है सेकंड पार्ट के लिए। और ये सेकंड पार्ट जो है ये है हमारा बेडरूम। तो इसमें ये जो ऊपर आप वार्डरोब देख रहे हैं, ये भी हमने बनवाया ही था, बेड भी बनवाया ही था। और ये जो पार्टीशन है जो उधर से आपको दिख रहा था आगे की तरफ से, वो यही है। तो ये भी हमने बनवाया था। और ये फ्लावर्स हमारे पिछले वाले रेंटेड हाउस में भी लगे हुए थे। जो लोग पहले के ब्लॉग्स देख चुके हैं उन्हें पता होगा। तो ये वही वाले हैं और ये सबको बड़े पसंद आ रहे हैं। स्माइली वाली पिलोज हैं। और बेड के बगल में यहाँ पर है टेबल। ये टेबल जो है ये यहीं पे बनवाई गई थी। तो वो जो भैया काम कर रहे थे लकड़ी का, तो उनको मैंने बोला था, उन्होंने अपने काम के लिए बनाया था। मैंने कहा भैया इसको छोड़ के जाना, तो वही बस ये वही टेबल है। और इस पे काफ़ी सारा सामान मैंने भर दिया है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी थोड़ी सी मेसी भी हो रखी है, उसको थोड़ा सही करना है। बाकी इधर गेट है बालकनी का, ऊपर लगा है एसी। और एसी के बारे में भी एक स्टोरी है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू। पर मैं सोच रही हूँ आज मैं इतना ज्यादा तैयार हूँ, बाहर निकली और किसी की नजर पड़ी तो क्या होगा। लोग कहेंगे कहाँ जा रही है इतने तैयार होके, पर शायद किसी की नजर ना पड़े। आई होप, देखते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं किसी और दिन आपको बालकनी का व्यू और भी अच्छे से दिखाऊंगी, अब आपको समझ आएगा। और यहाँ पे हमने रखी अपनी वॉशिंग मशीन। तो इतनी देर से तैयार होते होते, साड़ी पहनते पहनते मैं गई हूँ एकदम थक। थोड़ी देर बैठती हूँ और बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि हाँ, एसी के बारे में बताना था। आप लोगों ने, जिन्होंने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि जब हम रेंटेड हाउस में थे तो वहाँ पर जो एसी लगा था वो दूसरा था। अभी तो अच्छे से दिखा नहीं होगा आपको। तो वहाँ पर हमने जो एसी लगवाया था वो 1.5 टन का था।
फिर यहाँ पे जब हमने फ्लैट लिया तो हमें पता नहीं था, हमें क्या इनफैक्ट यहाँ पे किसी को पता नहीं है न था, जिन भी लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया है, कि यहाँ पे जो लाइट का कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है। अब 1 किलोवाट के कनेक्शन में जो है एसी चलना बहुत मुश्किल होता है, चल ही नहीं सकता है। तो फिर भी हमारा एसी इतना हिम्मती था, इतना हिम्मती था कि बेचारा वो रात में चलता था, रात में चल जाता था पर दिन में नहीं चल पाता था। तो कई दिन तो हम लोग इसी कंफ्यूजन में थे कि भाई एसी तो वही है, मशीन वही है उसमें, फिर ये रात में चलता है, दिन में क्यों नहीं चलता है। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों को समझ आया कि दिन में जो है गर्मी ज्यादा हो जाती है तो उसको चलने में बहुत ही दिक्कत आती है। दिक्कत क्या मतलब, उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए होता है ना, मतलब फुल पावर चाहिए होता है, जितना उसको चलने के लिए चाहिए होता है, ऑपरेट होने के लिए उतना फुल पावर चाहिए होता है। और जब वो रात में चलता है तो रात में थोड़ा बाहर हवा भी ठंडी होती है तो उसको ज्यादा पावर नहीं लगता है उसको कूल करने में, तो इसलिए जो है वो दिन में ज्यादा लाइट लेता है। और दिन में वो ट्रिप कर जाता था, भाई ट्रिप कर जाए फिर लाइट ही ना आए, कभी कभी आ जाए, बड़ी दिक्कत हो रही थी और इतनी गर्मी बढ़ती जा रही थी कि क्या होता। फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें। कई लोगों से पूछा, पता किया कि 1 किलोवाट के कनेक्शन में कौन सा एसी चलेगा। सबका यही जवाब, कोई एसी नहीं चल सकता 1 किलोवाट के कनेक्शन में। पर हम लोगों की इस प्रॉब्लम से ना, आप लोगों को या आप में से जिस किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ना, उसको समझ में आएगा और वो बहुत इजीली कनेक्ट भी कर पाएगा। और उसको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन भी रहेगा। कि फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, बहुत ही रिसर्च की इस बारे में, सब जगह पता किया कई जगह से, फिर लास्ट में हमने सोचा कि ये तो चल नहीं पाएगा और इससे अच्छा है कि इसको चेंज करते हैं और दूसरा एसी लेते हैं। फिर हमने जो है दूसरा हमने फिर 0.8 टन का लिया। तो जो अभी लगा है ये 0.8 टन का है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके घर में भी 1 किलोवाट का कनेक्शन है और आपको एसी लगवाना है और कोई भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि 1 किलोवाट के कनेक्शन में एसी नहीं चल पाएगा, तो आप उसकी बातों पे मत जाइए। एसी हमारा 0.8 टन का 1 किलोवाट के कनेक्शन में बहुत आराम से अच्छे से चल रहा है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो अगर आप एसी और फ्रिज एक साथ चलाते हैं, ठीक है, ये है कि वॉशिंग मशीन और ये एसी मैंने एक साथ चला के देखा था तो ये ट्रिप कर गया था। वो भी मैंने गलती ये की ना कि दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया। तो आप जब भी एसी को स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ आप CFL या LED ये सब चला सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी और जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर वो है फ्रिज है, ये सारी चीजें नहीं चलानी है आपको। क्योंकि अगर आप ये चीजें चला रहे होंगे ना तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो जब ये स्टार्ट हो जाए, थोड़ी देर चल जाए, 15-20 मिनट या आधा घंटा, फिर उसके बाद आप चला दीजिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आप लोगों के लिए एक टिप और हम लोगों का एक्सपीरियंस। तो तब से थोड़ा रिलैक्स है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसको चेंज हुए। और आप लोग बताइएगा हमारा नया घर कैसा लगा। पहले रेंटेड हाउस जो था वो जिन भी लोगों ने देखा होगा तो उनको तो समझ आ रहा होगा कि उससे तो बेटर है, मतलब अच्छा है। और अपना घर अपना ही होता है ना। तो बस यही है। हाँ, ये है कि हम लोग वो रेंटेड हाउस आंटी के घर को एक बात के लिए जरूर मिस करते हैं कि वहां पे जो रूम था वो छत पे था। तो छत पर होने की वजह से क्या होता था कि सुबह शाम जैसे ही रूम से निकलो, इतना बड़ा छत रहता था, वहीं पे वॉकिंग कर लो। अब यहाँ पे वॉक करने के लिए जाना पड़ता है नीचे। स्पेस तो बहुत है यहाँ पे, नीचे पार्क भी है, स्पेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बस ये है कि नीचे जाना पड़ता है और वहां पे फिर नीचे जाना है तो फिर आपको सोच समझ के थोड़ा चेंज वेंज करके जाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से बन के जाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे। बाकी कपड़े आप ढंग के पहनो, मतलब मैनरफुल कपड़े होने चाहिए। बाकी आप कुछ भी पहनो, क्या फर्क पड़ता है। पर हम लोगों की आदत नहीं होती है ना, तो अजीब लगता है थोड़ा।
बाकी लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना।